गुरु गोरखनाथ महान सिद्ध हुए। उनकी तमाम कथाएं हमें सदैव प्रेरित करती हैं। आइए उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनते हैं। एक बार गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चारों ओर सुनसान जंगल देखकर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम सब मार्ग भूल गए हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, नहीं, बस यहाँ आने का कुछ उद्देश्य है। गोरख कभी मार्ग नहीं भूलता। देखो, उस पीपल की सीध में वह ग्राम दिखाई दे रहा है। वहाँ पर्याप्त भीड़ है। आज एक भक्त ने साधुओं को भोजन कराने का निश्चय किया है। कोलाहल अस्पष्ट सुनाई पड़ता है और घी की सुगंध भी आती है। महात्मा गोरखनाथ जी ने एक और संकेत किया, यह सीधा मार्ग है। दूसरे मार्ग से आने पर संध्या भी तक भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। चलते चलते दिन ढलने लगा और तब जाकर कहीं ग्राम में पहुँचे। शिष्य सोच रहा था, अवश्य गुरुदेव ने वो बातें अनुमान से कही होंगी, अन्यथा उतनी दूर से ग्राम देख लेना, शब्द सुन लेना या सुगंध प्राप्त कर लेना कैसे संभव है। जो भी हो, गुरुदेव का अनुमान अत्यंत सच्चा होता है। वहाँ पहुँचने के बाद पंक्ति बैठी और साधु भोजन करने लगे। महात्मा गोरखनाथ जी ने एक लड्डू को काटते हुए कहा, इधर लड्डुओं में नीम के पत्ते डालने की भी प्रथा है क्या? गृहस्थ उस नवीन शिष्य की भांति महात्मा जी से अपरिचित नहीं था। वह उन योगी राज की अलौकिक शक्तियों को जानता था। तुरंत दौड़कर घर में गया, पूछताछ की और लौटकर क्षमा प्रार्थना करते हुए बोला, हाँ महाराज जी, खोलते हुए घी में 2-3 नीम के पत्ते हवा से जा गिरे थे। भोजन करने के पश्चात सबको आसन देकर बैठाया गया। श्री गुरु गोरखनाथ जी ने अपना आसन छोड़ते हुए कहा, मैं अस्थि पर नहीं बैठता। वहीं एक दूसरे सिद्ध भी थे। उन्होंने उस आसन पर चरण रखा और कहा, पृथ्वी में अस्थि कहाँ नहीं है, सो यहाँ तो पूरे एक हाथ नीचे एक पशु का पैर मात्र है। वे वहीं बैठने लगे। उत्सुकतावश लोगों ने उस स्थान को खोदा तो वहाँ एक पैर निकला। शिष्य को अब गुरु की शक्ति का बोध हो गया। एकांत पा करके एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, इन सिद्धियों का रहस्य क्या है? गुरु जी मुस्कुराए, बोले, ये कोई सिद्धियां नहीं हैं, प्रत्येक मानव में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। आदि शक्ति ने किसी से पक्षपात नहीं किया है, सबको समान शक्ति प्रदान की है। गिद्ध को विशेष दृष्टि दी गई है, चींटियों को सूंघने की शक्ति है, हंस की जीभ में विशेष शक्ति है, कुत्ते को सुनने की है, अंधों को स्पर्श शक्ति है और इसी तरीके से मकड़ी को काल ज्ञान की शक्ति है। उपयोग न करने पर इन सब की स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती है और उन पर कलेवर चढ़ जाता है। तपस्या के द्वारा अशुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य की ये शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। अब समर्थ गुरु ने भांप लिया कि यह शिष्य इन चीज़ों के बारे में विशेष उत्सुक हो रहा है। उन्होंने समझाया कि ये सब किसी महत्व की नहीं है। अब तुमको गिद्ध थोड़ी बनना है, तुमको चींटी थोड़ी बनना है, इन सब से ऊपर उठ करके आत्मकल्याण करना है। परंतु शिष्य था कि मानता नहीं। उसका मन उन सिद्धियों के पीछे लग गया था। आवश्यक शिक्षा प्राप्त करके वह गुरु से आज्ञा लेकर तपस्या के लिए निकल पड़ा। नेपाल की एक दूर तराई में पहुंचकर उसने कठोर साधना शुरू की। वक्त बीतता गया और वह एक सिद्ध पुरुष में परिवर्तित हो गया। एक दिन एक हट्टा कट्टा पहलवान उधर से गुजरा। सिद्ध ने आदेश दिया, बेटा मेरा कमंडल तो जरा उठाओ। ये क्या हुआ? वो बेचारा पूरी ताकत लगाकर भी कमंडल उठा नहीं पाया। तब सिद्ध बोले, इसी पर पहलवान बनते हो? इतने में कुछ और लोग उधर से गुजरे। एक 8 साल के बच्चे से महाराज ने कहा, बेटा मुझे यहाँ से उठाकर आसन पर तो बैठाओ। अब लोग सोचने लगे, 8 वर्ष का बालक इतने बड़े सिद्ध को कैसे उठाएगा? लेकिन यह क्या? महाराज ने दोबारा कहा, बस तुम बेटा हाथ तो लगाओ। और बच्चे ने उनके पूरे शरीर को पद्मासन में स्थित फूल सा उठा लिया और दूसरी जगह पर ले जाके रख दिया।
लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी, लोग आसपास से एकत्रित होने लगे। एक दिन महाराज ने आदेश दिया, डाल की ऊंचाई पर लगा हुआ वो फल तोड़ो। बहुत प्रयास करके भी वो फल नहीं टूट रहा था। महाराज जी ने हाथ बड़ा किया, फैलते हुए हाथ से वो फल तोड़ लिया। धीरे धीरे चारों तरफ ये बात फैल गई और आसपास भीड़ लगने लगी। बेहद चढ़ावा आने लगा। मठ बन गया, सरोवर के घाट बन गए, बगीचा लग गया, धर्मशाला बनने लगी और बड़े बड़े सेठ साहूकार सब महाराज के शिष्य बन गए कि बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। पूरे 14 वर्ष बीतने के बाद समय मिला, बाबा गोरखनाथ जी उधर आ निकले। उन्होंने घाघरा के दूसरे तट पर एक बट वृक्ष के नीचे आसन लगाया। पता नहीं क्या समझकर वह सिद्धनाथ के मठ की तरफ नहीं आए। सिद्धनाथ को जब पता लगा गुरुजी आए तो उन्होंने सोचा गुरुजी से मिलने चलना चाहिए। गुरुजी नहीं पधारे तो क्या हुआ, मुझे तो उपस्थित होना चाहिए। अब सिद्ध उस पार गुरुजी से मिलने के लिए चल पड़े। बाकी साथ के सारे लोग तो नौकाओं में बैठे, परंतु सिद्ध नौकाओं में बैठे कैसे। वो खड़ाऊ पहने हुए सीधा घाघरा के वक्ष स्थल पर चलते हुए और जल के ऊपर अपना एक चरण आगे एक पीछे रखते हुए नदी को ऐसे पार कर गए मानो स्थल पर चल रहे हों। जब वे बट की सघन छाया में बाबा गोरखनाथ जी के पास पहुँचे, जो एक शिला पर व्यागहंबर डाले शांत बैठे थे। धूनी जल रही थी और लंबा चिमटा गड़ा हुआ था। दोनों कानों में विशाल मुद्रा झूल रही थी। पास ही बहुत से भक्त मस्तक झुकाए पृथ्वी पर बैठे थे। सीधे पहुंचकर सिद्धनाथ जी ने गुरु जी के चरणों में दंडोत प्रणाम किया। गुरु जी ने मस्तक उठाया। पता नहीं क्या महापुरुष का मुंह तमक उठा, नेत्र लाल हो गए, चिमटा उखाड़ कर शुरू हो गए अंधाधुंध पीठ पर चिमटे की बौछार कर दी। किसमें इतना साहस की उन योगीराज को रोकी। प्रसिद्ध सिद्ध इस प्रकार पिट रहे थे जैसे कोई बालक अपने गुरु के हाथों पिट रहा हो। गुरुदेव की मुखाकृति इतनी भयानक थी कि उनकी आंखें भी उधर नहीं उठी। चिमटे की मार पीठ, सिर और हाथ पैर हर जगह पड़ रही थी। फिर गुरु जी दहाड़े, क्यों रे, नदी पार होने में कितने पैसे लगते हैं। भली प्रकार पीठ की पिटाई सह चुका शिष्य बोला, गुरु जी केवल 1 पैसा। इतने दिन तूने शरीर को तपस्या की अग्नि में भस्म करके यह 1 पैसे की मजदूरी का व्यापार सीखा है मूर्ख। ताड़ तुझसे अधिक लंबा है, हिमालय से तो भारी तो बन नहीं सकता। तेरा कमंडल किसी से उठे या न उठे, इससे तेरे को क्या लाभ है। तू पशु और जड़ बनने के लिए घर द्वार छोड़कर आया था। चिमटे की मार इतनी गहरी नहीं थी जितनी इन शब्दों की। गुरु जी के इन शब्दों को सुन करके अब वे फूट फूट कर रो रहे थे और उनके अंदर का सारा अहंकार नष्ट हो चुका था। बस इसीलिए आया था, अब फिर मिलूँगा 14 वर्ष बाद। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ जी उठ खड़े हुए, चिमटा उखाड़ा, व्यागहंबर उठाया और चल पड़े, सघन वन में लीन हो गए। वह पुनः 14 वर्ष बाद सिद्धनाथ जी को मिले या नहीं यह तो नहीं पता है, परंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि सिद्धनाथ बहुत उच्च कोटि के संत हुए और फिर इसके बाद वो अपने गुरु के मार्ग से कभी भी नहीं डिगे।